Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to our YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 7 मोशन का पार्ट 3 है। अगर पार्ट 1 और 2 आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। या आप चैनल पे जाकर भी क्लास 9 साइंस की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हमारा पार्ट जो है ये 3 है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट और जो है आपका डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी और जो है आपके यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये सारा मैंने कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। आज की वीडियो में हम करेंगे यहाँ पर स्पीड विद डायरेक्शन, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखना, तभी अच्छे से आपको चीज़ें समझ आएगी, ठीक है। अब जब हमने जो स्पीड पढ़ा था उसी के आगे हमने देखना है स्पीड विद डायरेक्शन। तो बेटा आपने नाम सुना होगा वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होता है, जब स्पीड के साथ डायरेक्शन होती है ना तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है, हम इसको भी पढ़ते हुए चलेंगे सारी बुक को। द रेट ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मोर कॉम्प्रिहेंसिव इफ वी स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन ऑफ द मोशन अलॉन्ग विद द स्पीड। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने पहले स्पीड पढ़ा था, ठीक है। अब क्या है, स्पीड के साथ साथ आपको अगर डायरेक्शन भी बता रखी है तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो दिस क्वांटिटी दैट द स्पेसिफाइड बोथ दिस, मतलब जो आपको वो क्वांटिटी जिसके अंदर दोनों ही चीज़ें बता रहे हैं। कौन कौन सी, बहुत बहुत दोनों कौन सी, एक डायरेक्शन और एक दूसरा क्या है, स्पीड, ठीक है। डायरेक्शन और स्पीड दोनों ही एक चीज़ में जो बताई जा रही है उसे हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी, ठीक है। आई होप समझ आ गया। स्पीड का मतलब आपको समझ आ गया कि कोई भी चीज़ ट्रैवल कर रही है कितने डिस्टेंस में, मतलब कितने घंटे में, कितने टाइम में, कितनी डिस्टेंस तय कर रही है, वो सारा क्या हो गया, स्पीड। और वेलोसिटी की बात करें तो हमें जो है डिस्टेंस के साथ साथ हमें वहाँ पे क्या दिया होगा, डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब आपको बोलेंगे कि आपने इतनी स्पीड में किस साइड गए, नॉर्थ साइड गए। आप इस डायरेक्शन मतलब इतनी स्पीड से कहाँ गए आप, जो है ईस्ट साइड गए। मतलब आपको अगर डायरेक्शन बता रखी है तो उसे हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई, ठीक है। नेक्स्ट है वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूव इन द डेफिनेट डायरेक्शन। अब वेलोसिटी का मतलब ये नहीं है कि कभी ये, तो एक डेफिनेट डायरेक्शन होती है, उस डायरेक्शन में जाने को हम वेलोसिटी कहते हैं। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल। जो वेलोसिटी होती है वो यूनिफॉर्म भी हो सकती है और वेरिएबल भी हो सकती है। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसे टाइम के साथ साथ उसकी स्पीड एक जैसी चल रही है, और वेरिएबल का मतलब कभी स्पीड उसकी कम हो रही है या फिर ज़्यादा हो रही है, ठीक है। इट कैन बी चेंज्ड बाय द चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड। और ये चेंज कब होगी, जब ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज होगी। डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ बोथ, अगर हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तब भी स्पीड चेंज होगी। देखो या अगर समझो, अगर कोई गाड़ी ऐसे जा रही है और उसको मुड़ना है तो वो जितनी स्पीड से यहाँ जा रही है उतनी स्पीड से नहीं मुड़ेगी, उसको कहीं ना कहीं वहाँ पे थोड़ा सा अपनी स्पीड को कम करना पड़ेगा, ठीक है। When an object is moved along a straight line at a variable speed, we can express the magnitude of its rate of the motion is termed the average velocity. अब कोई ऑब्जेक्ट जो है ऐसे जा रहा है सीधे सीधे, ठीक है, सीधे सीधे जा रहा है, तो यहाँ पर देखो यही चीज़ दी है कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। वेरिएबल स्पीड मतलब यहाँ पर इसकी स्पीड स्लो थी, ठीक है, यहाँ पर स्पीड ज़्यादा हो गई, यहाँ फिर से स्लो हो गई, फिर यहाँ ज़्यादा हो गई, मतलब क्या हो गई, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, ठीक है। मतलब स्पीड उसकी कम ज़्यादा हो रही है तो उसको हम वेरिएबल स्पीड बोलेंगे। तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक समान स्पीड से जा रही थी तो वो तो वेलोसिटी, सिंपल सा हमने बोल दिया। लेकिन अब इसकी स्पीड कम या ज़्यादा हो रही है, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एवरेज वेलोसिटी। जैसे हमने पहले पढ़ा था स्पीड में, एक तो स्पीड थी और दूसरी क्या थी, एवरेज स्पीड थी। एवरेज स्पीड में स्पीड कम ज़्यादा हो रहा है, उसको टोटल कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी वेलोसिटी में क्या हो गया, वेलोसिटी का मतलब आपको क्या हो गया, स्पीड प्लस डायरेक्शन, इसको हमने क्या बोल दिया, वेलोसिटी, ठीक है। सिंपल वेलोसिटी हो गई। अब स्पीड क्या हो रही है, कभी कम हो रही, कभी ज़्यादा हो रही, कभी कम हो रही, कभी ज़्यादा हो रही, तो इसकी पूरी कैलकुलेशन अगर हम करेंगे और टोटल टाइम देखेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई हो, ठीक है। अब एवरेज वेलोसिटी को हम जो है कैलकुलेट कैसे करेंगे,
यहाँ पर देखो, इन केस द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट देन द एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय द अरिथमेटिक मीन्स ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी फॉर द गिवन पीरियड ऑफ द टाइम। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ आपको पता लग रही है, इनिशियल और फाइनल। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पर 20 किलोमीटर पर आवर से कोई कार जो है मूव कर रही थी, आगे उसकी स्पीड जो हो गई थी वो 40 किलोमीटर पर आवर्स हो गई थी, ठीक है। तो अब दोनों में क्या डिफरेंस दिखा, जो आपकी स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब जहाँ से वो चलना शुरू हो रही है, तो उस स्पीड को हम इनिशियल स्पीड कहते हैं, और जो आपकी लास्ट पॉइंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको फाइनल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ आपको दे रखी है कि इन केस ऑफ द वेलोसिटी चेंज द यूनिफॉर्म रेट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिल जाएगा, अगर रेट वो चेंज कर रही है तो वहाँ पर इनिशियल और फाइनल, मतलब एक स्टार्टिंग में उसकी स्पीड क्या थी और एक लास्ट में उसकी स्पीड क्या थी, दोनों को हम ऐड करके और उसको किससे डिवाइड कर देंगे, उसको 2 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। अब इसको मैथमेटिकल तरीके से कैसे लिखेंगे, देखो जो इनिशियल वेलोसिटी होती है ना उसको हम किससे डिनोटेड करते हैं, इनिशियल को हम u से डिनोट करते हैं, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, v से डिनोट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है एवरेज वेलोसिटी को हम कैसे लिखेंगे, v लिख के उसके नीचे a v लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया कि कैसे लिखेंगे। एवरेज वेलोसिटी पता करना है आपको, तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, ठीक है। तो वेयर द एवरेज, यहाँ पर वही चीज़ दी है जो मैंने अभी आपको बता दी है, इसलिए मैं अब इसको नहीं कर रही हूँ। अच्छा, हमने स्पीड की जो है यूनिट देखी थी, क्या थी, मीटर पर सेकेंड, ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जो स्पीड की आपकी यूनिट है ना, सेम वही यूनिट क्या है, वेलोसिटी की है। अगर आपको वेलोसिटी पता करनी है तो भी आंसर में आपने यही यूनिट यूज़ करनी है, स्पीड पता करनी है तो भी आपने आंसर में यही लिखना है, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है, इसको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा ये उसको फिर नोटबुक में ही बताना पड़ेगा, इसको मैं बाद में ही बताऊँगी, ठीक है। जब मैं आपको एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगी तो फिर बाद में एग्जांपल्स भी सारे सॉल्व करवा दूंगी, क्योंकि अभी यहाँ पे स्क्रीन पे इस तरीके से मैं समझाना मुश्किल है, मैं उसको कॉपी पेन पे समझाऊंगी, ठीक है। चलो अगला टॉपिक देखते हैं हम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने अब क्या पढ़ लिया, स्पीड पढ़ लिया, हमने वेलोसिटी पढ़ लिया। अब देखो स्पीड में हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, और यहाँ पर हमने वेलोसिटी में किसकी ज़रूरत थी, डायरेक्शन की ज़रूरत थी, ठीक है। अब उसके बाद जो है हम अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी में रेट चेंज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी कभी कम हो रही, कभी ज़्यादा हो रही, कभी कम हो रही, कभी ज़्यादा हो रही, तो वो किस रीज़न से होती है वो हमने यहाँ पे पढ़ना है। तो देखो, एक तो वेलोसिटी क्या होती है, कई बार हमने देखा यूनिफॉर्म मोशन होती है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, अगर सीधी लाइन में जा रही है तो बिल्कुल स्ट्रेट अपनी स्पीड से जा रही है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, वेलोसिटी में चेंजेस आ जाती है, कई बार वेलोसिटी ज़ीरो भी हो जाती है, मतलब नहीं चल रही है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हो गया, कभी धीमी हो रही, कभी तेज़ हो रही है, ठीक है। मतलब इस तरीके से वेलोसिटी जो है वो टाइम्स के डिफरेंट टाइम में डिफरेंट स्पीड से जा रही है, ठीक है। तो इसमें हमें डिफरेंट वैल्यू पता लगती है, डिफरेंट जो है इसका पाथ हो जाता है। तो अब देखो मेन चीज़ आपको यहाँ पे दिया है कि द चेंज, जो ये चेंज आ रहा है वेलोसिटी में टाइम के अकॉर्डिंग, कई बार वेलोसिटी अगर ज़ीरो हो रही है तो उस पे हम किस वजह से ये हो रही है, तो यहाँ पर देखो एक नया नाम अब आपको दिखाई देगा, एक्सेलरेशन। अब आप कहोगे मैम ये क्या है, एक्सेलरेशन क्या नई चीज़ आ गई, तो इस चैप्टर में यही बेटा ये मेन चीज़ें ही आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, जितनी टर्म मैं बता रही हूँ ना उसको अपनी लैंग्वेज में आप अपनी नोटबुक के पीछे लिख लो कि स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है। ये सब कुछ मैंने आपको अभी तक अभी ये वीडियो बनाने तक बता दिया है, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट में। तो ये सारा अपनी लैंग्वेज में अपनी नोटबुक में कहीं पर भी नोट डाउन कर लो, नहीं तो फिर आप भूल जाओगे कि ये क्या है, ठीक है। देखो यहाँ पे तो जो हमने पूछा था उसका जो फिज़िकल क्वांटिटी होती है जो उसकी वेलोसिटी को कम या ज़्यादा कर रही है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। एक्सेलरेशन मीन्स चेंज इन वेलोसिटी टाइम टेकन, कितने टाइम में वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसे हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। देखो कैसे, अगर मैं यहाँ से मूव कर रही हूँ
तो यहाँ से वो क्या कर रहा है, अगर मैं यहाँ से मूव कर रही हूँ, ये मैं 1 आवर्स में 10 किलोमीटर मूव किया, ठीक है। आगे मेरी स्पीड क्या हो गई, 1 आवर्स में मेरी स्पीड हो गई 20 किलोमीटर पर आवर्स हो गई। आगे मेरी स्पीड फिर से 5 किलोमीटर पर आवर्स हो गई। मतलब एक टाइम, हर घंटे में इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो जो ये चेंजेस आ रहा है ना, ये किसकी वजह से आ रहा है, जब अगर कोई स्पीड कम हो रही है या फिर ज़्यादा हो रही है, तो उसमें वो जो काम कर रहा है ना, उसको स्पीड को कम करने में, ज़्यादा करने में, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। आई होप क्लियर, ठीक है। बाद में मैं एक वीडियो मतलब सोचा है मैंने कि जो मेन टॉपिक्स हैं ना, उनकी शॉर्ट वीडियो बना दूंगी ताकि आपको शॉर्ट में वो पॉइंट्स समझ आ जाए, ठीक है। तो अभी तो हम चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, करते हैं पहले इसको, ठीक है। चलिए, क्या बता रही थी मैं, वेलोसिटी में अगर चेंजेस आती है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला भी यही हो गया, चेंज इन वेलोसिटी टाइम टेकन, मतलब जितना टाइम लिया है और जितनी वेलोसिटी चेंज की है उसको हमने डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ है, if the velocity of an object change from an initial value and final value v time t और acceleration a, मतलब a क्या हो गया, acceleration, v का मतलब हम पहले पढ़ चुके हैं final velocity, u का मतलब हम पढ़ चुके हैं initial velocity, t का मतलब भी हम पढ़ चुके हैं क्या है, time। तो देखो बच्चों, अब इसका बेसिकली जो चेंज इन वेलोसिटी हमने लिख दिया, लेकिन हमें न्यूमेरिकल में तो u या v मिलेगा कि इनिशियल वेलोसिटी मतलब स्टार्टिंग में उसकी स्पीड कैसी थी, फाइनल वेलोसिटी मीन्स बाद में उसकी स्पीड कैसी हो गई। तो उसको हमने यहाँ पे वैल्यू कैसे लिखनी है, मतलब ये v जो है हमारा फाइनल वेलोसिटी होगा, u हमारा इनिशियल होगा, a का मतलब होगा एक्सेलरेशन और t का मतलब होगा टाइम, ठीक है। अब चेंज इन वेलोसिटी को हम कैसे लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, बात समझ आ गई, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो इससे हम एक्सेलरेशन को पता लगा देंगे। तो दिस काइंड ऑफ मोशन इज नॉन एज द एक्सेलरेशन, इस टाइप के मोशन को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। अब एक्सेलरेशन जो है वो कैसा होता है, वो पॉजिटिव वो भी होता है और नेगेटिव भी होता है, ठीक है। देखो, अगर गाड़ी यहाँ पे स्पीड से चल रही है और उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई आगे, तो स्पीड ज़्यादा होने की वजह से एक्सेलरेशन क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। अब स्पीड क्या है, अब यहाँ पर तेज़ी से स्पीड जा रही है लेकिन यहाँ पे धीमी होगी स्पीड, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। मतलब ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है उसको कम कर रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर वो तेज कर रहा है तो वो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। आई थिंक समझ आ गया आपको, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। हाँ जी, अब आ जाती है इसकी एसआई यूनिट, ठीक है। ये एसआई यूनिट के 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसको अच्छे से करना है, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ द एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना तो वहाँ स्पीड निकालोगे तो मीटर पर सेकेंड लिखोगे, वेलोसिटी निकालोगे तो मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर्स लिखोगे, लेकिन अगर आप एक्सेलरेशन निकालोगे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखना है, ठीक है। समझ आ गई बात, ठीक है। If an object travel in a straight line and its velocity increase or decrease by equal amount equal interval time, मतलब यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ट्रेवल कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में ट्रेवल कर रहा है, तो वहाँ पर उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, ठीक है, इक्वल और अनइक्वल टाइम में, ठीक है। देन द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी इफ इज एन एग्जाम्पल ऑफ द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब यहाँ पर देखो, आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा, जब आपकी जो कोई भी गाड़ी जा रही है वो एक ही स्पीड से जा रही है, ठीक है, और अगर उसने स्पीड बढ़ा ली तो बढ़ती गई आगे जाती गई, ठीक है, वो यूनिफॉर्मली होगी, वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन बोलेंगे। अब अगर गाड़ी जो है आपकी क्या कर रही है, कभी धीमी कभी तेज, कभी धीमी कभी तेज, तो वो क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बात समझ में आ गई, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि ऑन द अदर हैंड अगर हम कहें कि एन ऑब्जेक्ट कैन ट्रैवल विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इट्स वेलोसिटी चेंज एट ए नॉन यूनिफॉर्म रेट। नॉन यूनिफॉर्म रेट का मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, if a car traveling along a straight line road increase its speed by the unequal amount in equal interval of time, मतलब टाइम तो बराबर हो रहा है, मतलब हम 10-10 मिनट का टाइम ले रहे हैं और टाइम की और जो गाड़ी की स्पीड है वो
अनइक्वल है, कभी धीमी है, कभी तेज है, कभी धीमी है, कभी तेज है, तो उस मोशन को हम, उस मूविंग को हम क्या बोलेंगे, हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। अब जब इक्वल अमाउंट में जा रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई है, तो ये एग्जांपल्स जो है हम बाद में, मैंने आपको बोला है कि मैं नोटबुक पे करके दिखाऊंगी, यहाँ पे स्क्रीन पे उसको कराना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो दो मेन यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट में जो है बताया भी करो कि आपने वीडियो पूरी देख ली है, नेक्स्ट पार्ट जल्दी से अपलोड करें, या बाद में आप वीडियो देख रहे हो तो जब तक तो पार्ट अपलोड हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये पार्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स।